10वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो, अब हमारे पास 6 महीने एग्ज़ाम के रह गए हैं और 6 महीने में हम 95% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं हम उसको समझेंगे। पूरा प्रोसेस, आपका डेली रूटीन तैयार होगा, आप सिलेबस कैसे कवर करोगे, उस सारी बातें इस वीडियो में होंगी। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आप अपनी पढ़ाई को तेज कर सकते हो और अच्छे से पढ़ के अच्छा मार्क्स पा सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पहले के जो क्वेश्चंस एग्जाम हो चुके हैं 2021, 2022, 2019, 2020 हो चुके हैं, उनको अगर हम करते हैं तो उनसे हमको नॉलेज मिलेगा कि हमको कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है और कौन सी सब्जेक्ट है जो पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। उनको हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा मार्क्स आएगा और कम समय में हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे। इसी तरह से मार्क्स लड़कों के बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो। मैं लड़कों को देखता हूँ कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। जैसे मैथ्स बहुत प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसको कम समय दे रहे हैं। और सोशल साइंस 4 घंटे पढ़, मैं ही करता था, मैं 2 घंटे सोशल साइंस पढ़ता था और 1 घंटे मैथ्स पढ़ता था। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला हरकत है। आपको मैथ्स 2 घंटे पढ़ना चाहिए, सोशल साइंस 1 घंटे पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, बनाने तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ तो पाओगे ना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन से आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न ही आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़्यादा मार्क्स कैसे लाओगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि क्या चीज़ पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पे ज़्यादा फोकस करोगे, वेस्ट थिंग को नहीं करोगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता है। तो मान लो कि आपके पास 5 घंटे बचते हैं, तो 5 घंटे में आपके सारे सब्जेक्ट्स कैसे कवर हों उस पर हम बात करते हैं। और उन सब में हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे। मैं पहला पॉइंट बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट ही सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद से सेल्फ स्टडी में कैसे उन सबको फिट करें ये सीखते हैं। तो एक टेक्निक होती है। टेक्निक क्या है कि बैचिंग बढ़ा के पढ़ो, कि बैच नंबर 1 और बैच 2। अब बैच 1 को आप सुबह भी पढ़ सकते हो और बैच 2 को शाम को पढ़ सकते हो। अगर आपके पास सुबह टाइम है तो सुबह पढ़ो, अगर रात को ही सिर्फ टाइम है तो बैच 1 को रात में पढ़ो 2 घंटे और इसको 3 घंटे पढ़ो। तो बैचिंग कैसे करते हैं वो चीज़ मैं सिखाता हूँ। ये मैंने सीखा था, अपने लिए सीखा था कि मैं काम कैसे करूँ। तो बैचिंग होती है कि एक टाइप की चीज़ों को एक साथ रखना। जैसे मैं रख के बताता हूँ, जैसे आप मैथ्स सबसे पहले पढ़ते हो, ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, एक हार्ड सब्जेक्ट है, तो एक इजी सब्जेक्ट लेते हैं। मैथ्स के बाद हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है, तो हमारा पहले हम मैथ्स पढ़ेंगे, फिर हिंदी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो रखते हैं हम एसएसटी, सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या है कि ये याद करना है, तो आप लास्ट में आराम से याद कर सकते हो। ये 2 आसान हो गए और एक भारी हो गया। हो सकता है कि सोशल साइंस कितने लोगों को भारी लगता है, थोड़ा सा भारी, ज़्यादा भारी नहीं। बैच 2 में मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूंगा, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, संस्कृत या उर्दू। अब देखो, ये भारी, ये आसान, ये थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा आसान, ये मीडियम साइज। तो ऐसे अगर आप बैच बना देते हो, बैच 1 और बैच 2, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। जैसे कि और इसको पढ़ने में आपको कम से कम 1 घंटे का ब्रेक रखो, 1 घंटे का, आधे घंटे का, आप जितना चाहो रख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लोग समझते हैं कि ब्रेक ले लेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो आदमी काम करता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेता है, फिर थोड़ा सा काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है जो लोग लगातार काम करते रहते हैं। ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। आप प्रोडक्टिविटी की बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने पढ़ी, मुझे पता है। और इस पे साइंस की कई सारी वीडियोज है यार, टेड टॉक्स देखोगे तो उसमें सब बहुत अच्छे से समझाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 2 चीज़ें हो गई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद बैच बना के पढ़ो। बिना बैच के पढ़ोगे तो आप कम समय में ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। और दूसरा चीज़ कि आपको संडे को फ्री रखना है। संडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। संडे को आपको क्या करना है कि अपना टेस्ट बनाना है, टेस्ट पेपर करने हैं।
देखना है कि मैंने पिछले वीक कौन कौन से काम हैं जो नहीं किए, कितना मैं पढ़ा, कितना मैं भूला, उसको रिवीजन करना है, पीछे के पढ़ना है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़ना है। इसको जब रिवीजन करते हैं तभी हमको पता लगता है। तो रिवीजन करो कि आपने एक सप्ताह में कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा, और क्या पढ़ना है अगले हफ्ते, इसको भी नोट डाउन करो, तब जाके प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। मैं हर संडे बैठ के ये एनालाइज करता हूँ कि मैंने पिछले वीक में कितना काम किया और अगले वीक में मुझे क्या क्या करना है। ये मैं जरूर करता हूँ संडे को सुबह बैठ कर। तो ऐसे ही आप भी करो। कितने लड़कों का मैं शेड्यूलिंग ही गलत है, मैंने खुद शेड्यूलिंग गलत की थी 10th क्लास में। तो आपके लिए लेके आया हूँ सही शेड्यूलिंग, कि सही तरह से शेड्यूल कैसे करते हैं। तो मैथ्स सेल्फ स्टडी टाइम कितना होगा? सेल्फ स्टडी के लिए अपने 5 घंटे आपके पास हैं, तब की मैं बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, कम है तो 5 घंटे कम से कम होना चाहिए। 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं आपको। जो मैथ्स पढ़ने हैं वो 1.5 घंटे पढ़ने हैं। 1.5 घंटे इसलिए कि आपको प्रैक्टिस उस पर बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि वो बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है ताकि वो तेज हो सके, उसमें धार आ सके और वो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दे सके। फिर संस्कृत आपको 30 मिनट ही पढ़ना। संस्कृत एक भाषा है, 30 मिनट डेली अगर आप 6 महीने तक पढ़ोगे, 2-3 महीने भी पढ़ लोगे तो बहुत होता है उसके लिए। और मन से पढ़ना होता है, फोकस के साथ पढ़ना होता है। अभी मैं और ज़्यादा बताऊंगी फोकस कैसे करें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, उस सारी टॉपिक्स में टच करने वाला हूँ। हिंदी को 30 मिनट पढ़ना है, साइंस को 1 घंटे पढ़ना है, क्योंकि याद करना है, याद करके फिर लिखना है ताकि वो और अच्छे से याद हो सके, इसलिए ये इतना। सोशल साइंस को भी याद कर लेना है, फिर उसको लिखना है कॉपी पे लेके कि कितना याद हुआ और कितना नहीं याद हुआ। इंग्लिश को 30 मिनट, भाषाओं को 30-30 मिनट दो, और जो सब्जेक्ट्स है उनको 1-1 घंटे 1.5 घंटे दो, ताकि वो अच्छे से आपको याद हो सके। भाषा आसान होता है और कम चीज़ें पढ़नी होती है तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो इसलिए मैंने कम समय दिया है। बात करते हैं कि फोकस कैसे आएगा पढ़ाई में। पढ़ाई में फोकस लाने के लिए आपको एक काम करना है कि अपने गोल्स को हमेशा याद रखना है। अपने गोल्स का एक लिस्ट बना लो और उसको अपने पॉकेट में रख लो अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो। और अपने मोबाइल को दूर रखो। जो इन्वायरमेंट है जहाँ पढ़ने बैठते हो उसको साफ सुथरा बना के रखो। सिर्फ वहाँ पे पढ़ने की चीज़ रखो, मोबाइल मत रखो वहाँ पे। मोबाइल वहाँ पे रखने से क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट बार बार होते हो, मोबाइल चलाते रहोगे पढ़ते रहोगे, मोबाइल चलाते रहोगे पढ़ते रहोगे। तो ये एक मतलब डिस्ट्रैक्टेड माइंड से पढ़ोगे तो ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, ज़्यादा किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। लेकिन फोकस से पढ़ोगे तो आप जल्दी समझ पाओगे। फोकस डालने के लिए क्या करना है कि अपने गोल्स को क्लियर रखना है। गोल्स को लिख के अपने पॉकेट में रख लो और हमेशा याद करते हो। अपने जींस के पॉकेट में रखो या ऊपर वाले पॉकेट में रख लो, तो आपको याद रहेगा वो चीज़। पढ़ने जाते समय जब हम पढ़ने बैठने जाते हैं तो हमको नींद आने लगता है, आलस आने लगता है, या फिर मन नहीं करता है पढ़ने का। तो उसका इलाज आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ खटाखट, तो उसको समझ लो, आपको आलस नहीं आएगा और प्लस की थकान नहीं होगा जल्दी। अगर आप थके हुए हो तो नहा लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नहा लेने से आपकी थकान दूर हो जाती है। जाके सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, उससे थकान लेजीनेस दूर हो जाती है। जैसे ही हमको धूप लगता है तो पता नहीं मैं वो हमेशा करता हूँ, जैसे ही मुझे नींद आता है या फिर मैं थकान महसूस करता हूँ तो मैं जाके धूप में खड़े हो जाता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ तो फ्रेश हो जाता हूँ। ऐसे ही अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो गोल्स को याद करने के लिए हमेशा गोल्स को पढ़ने बैठना है, उससे पहले एक बार अपने गोल्स को लिखो और पढ़ो। 5 मिनट लगना है, बट गोल्स को जैसे ही याद करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो फोकस हो जाता है पढ़ाई के लिए, फोकस बढ़ जाता है। तो इसको करना है और हाथ पैर धो के 1 गिलास पानी पी के तब पढ़ने बैठना है। जो कुछ भी है उसको इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है जहाँ पढ़ने बैठे हो, ऐसा कि लगे कि पढ़ने बैठे हो। ये नहीं मोबाइल चला रहे हैं पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। और पढ़ के उठ रहे हो तो उसके बाद भी कितने लोग पढ़े और वहीं पे बेड पे सो गए, ऐसा नहीं किया जाता है। पहले वॉक करो फिर जाके सो। पढ़ने से पहले खाना मत खाओ, पढ़ के उठो फिर खाओ, क्योंकि खाना डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। खाना खा के पढ़ने बैठोगे तो फिर क्या होगा कि आप आलसी फील करोगे, आलस आएगा आपको। तो आलस नहीं आए इसलिए खाना बाद में खाओ, पहले पढ़ो।
अब भूख लगा है तो थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा मत खा लो। एकदम भूख लगा है तो लाद लिए पूरा और पढ़ने बैठे हैं, तो कैसे पढ़ोगे भाई, नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ने के बाद आपको खिड़की पास खड़े होके फ्रेश एयर लेना चाहिए, थोड़ा सा 10 सांसें गहरी लेनी चाहिए, ताकि आपका पूरा बॉडी चार्ज हो सके। सांसें लेने से हमारी बॉडी में ताकत आता है। और जैसे मैं काम करके अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूट के हो सकता है तो मैं थोड़ा गाना बजा के सुनूंगा, ताकि माइंड मेरा फ्रेश हो जाए। मैं गाना सुनता हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। हर ब्रेक में 5 मिनट का जब ब्रेक लेते हो, 1 घंटे पढ़े तो 5 मिनट का ब्रेक लिया, तो उस ब्रेक में वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक करोगे तो वॉक करने से क्या होता है कि सिर तक हमारे ब्लड पहुंचता है और माइंड फ्रेश होता है। अब एक बहुत ही बड़ा झूठ है कि आप चेयर लगा लो, टेबल लगा लो, तब आप पढ़ोगे, बट कि ये झूठ है। मुझे जैसे मन करता है मैं उस पोजीशन में पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बेड पे नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फर्श पे बैठ के नहीं पढ़ता हूँ। जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स का मैं ब्लॉग देखता हूँ, या फिर एसएससी के स्टूडेंट का, जो लोग टॉप लेवल में पढ़ रहे हैं उनको भी मैं देखता हूँ तो वैसे ही पढ़ रहे हैं नॉर्मल, जैसा मैं पढ़ता हूँ। टेबल पे भी बैठ के मैं पढ़ता हूँ। टेबल पे बैठे बैठे जब मुझे पेन होने लगता है बॉडी में तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ, या फिर बेड पे लेट के पढ़ता हूँ। हम कहीं भी पढ़े, लेकिन अगर हमारा फोकस क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है कि हमको चाहिए क्या है, तो फिर हमको दिक्कत नहीं होता है। हमको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। किसी भी पोजीशन में आप पढ़ें, बट अगर आप चेयर पे पढ़ रहे हैं तो पोजीशंस को बार बार चेंज करते रहो। एक ही पोजीशन में एक जगह बैठे रहोगे तो बॉडी स्टिफ हो जाती है यार, और मन नहीं करता, मन थक जाता है पढ़ने से। लेकिन पोजीशन चेंज करते रहते हो तो लंबे समय तक पढ़ सकते हो। ये मैंने खुद के बॉडी पे ऑब्जर्व किया है। अब ये साइंस क्या कहता है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ऐसे पढ़ते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं। आप इस वीडियो के बाद जो कुछ भी आपने सीखा है उसको लिखो और उसको लिख के अप्लाई करो पढ़ाई में। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो वीडियो देखा अच्छा है, आप उसको लिखो कि क्या क्या आपने सीखा और उसको सीख के अप्लाई करो। आज से आज संडे है तो संडे के दिन से कागज पे लिखो और सोमवार से फॉलो करना। आज शाम से फॉलो होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। सिर्फ सुनने से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है प्रैक्टिस करने से, एक्शन लेने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।